चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो बहनों की, जिनकी किस्मत बिल्कुल अलग-अलग थी। और ये कहानी एक ऐसा सवाल भी उठाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये अच्छी किस्मत या सौभाग्य होता क्या है। और देखिए, ये पूरी कहानी ना बस एक सीधे से सवाल पर टिकी है। क्या अच्छी किस्मत हमें पैदा होते ही मिल जाती है, या हम उसे अपने कामों से, अपने कर्मों से बनाते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मगधपुर नाम के एक बहुत ही खुशहाल राज्य से। वहां राजा थे मान सिंह और उनकी रानी थी देविका, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। मतलब उनके प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे। तो हुआ यूं कि पूरे महल में जश्न का माहौल था। रानी देविका ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बेटी के जन्म के बस कुछ ही देर बाद रानी देविका अचानक चल बसी, और इस गहरे सदमे में राजा ने अपनी ही नन्ही सी बेटी को इस सब का जिम्मेदार ठहरा दिया। उस गहरे दुख में राजा के मुंह से जो निकला, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, यह कोई मासूम बच्ची नहीं है, ये मेरी रानी की कातिल है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। सोचिए, बस इन्हीं शब्दों ने उस बच्ची की पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। वहां कलावती नाम की एक दासी थी। उसकी वजह से राजकुमारी की जान तो बच गई, पर राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने उसे एक ऐसा नाम दिया जो एक श्राप जैसा था, अभागिनी, यानी जिसकी किस्मत ही खराब हो। खैर, वक्त गुजरा। राजा मानसिंह ने रानी सुलक्षणा से दूसरी शादी कर ली, और फिर उनके घर एक और बेटी ने जन्म लिया। और बस यहीं से एक ही महल के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बस गई। अब ये जो दूसरी बेटी हुई, उसके जन्म के साथ कोई बुरी घटना नहीं हुई, तो राजा ने मान लिया कि ये तो अच्छी किस्मत लेकर आई है, और उसका नाम रखा गया सौभाग्य। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होने वाला था। अब जरा इन दोनों की जिंदगी का फर्क देखिए। एक तरफ अभागिनी, जो महल में नौकरों की तरह रहती, वही कपड़े पहनती और दिन रात काम करती। तो वहीं दूसरी तरफ थी सौभागी, जो सोने चांदी में लदी रहती, जिसे सब प्यार करते और जिसे पढ़ाने के लिए बड़े बड़े गुरु आते थे। एक ही महल पर दो बिल्कुल अलग जिंदगी। तो अब वक्त आया दोनों राजकुमारियों की शादी का। राजा ने सोचा कि वो इन शादियों से उनकी किस्मत को हमेशा के लिए पक्का कर देंगे। पर किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अपनी लाडली बेटी, अपनी सौभाग्यशाली बेटी सौभाग्य के लिए तो राजा ने एक बहुत अमीर और ताकतवर राजकुमार ढूंढा और उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी, ताकि वो हमेशा ऐशो आराम से रहे। और अभागिनी के लिए उसे तो राजा ने मानो सजा दी। उसकी शादी दयालु नाम के एक अंधे और बहुत ही गरीब भिखारी से करवा दी। राजा का मकसद साफ था, वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते थे। तो क्या ये कहानी का अंत है? क्या यही उनकी किस्मत थी जो राजा ने तय कर दी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए, अब देखते हैं अभागिनी की जिंदगी में क्या हुआ। उस भयानक गरीबी में अभागिनी को एक ऐसी दौलत मिली जो किसी महल में नहीं मिलती, और यहीं से खुलता है अच्छी किस्मत का असली राज। अभागिनी ने क्या किया? उसने अपनी किस्मत को कोसा नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी को बिना किसी शिकायत के अपना लिया। वो खुद भूखी रह जाती, पर अपने परिवार को खिलाती। गुजारे के लिए ककड़ियां बेचना शुरू किया और मन की शांति के लिए संत कबीर की बातों को सुनना शुरू किया। देखिए, यही छोटे छोटे काम उसकी किस्मत बदल रहे थे। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी परीक्षा हुई। एक दिन संत कबीर खुद भूखे बनकर उसके पास आए और उसकी आखिरी बची हुई 2 ककड़ियां मांग लीं। अभागिनी ने एक पल भी नहीं सोचा और वो ककड़ियां उन्हें दे दी। बदले में कुछ भी नहीं मांगा। यही थी उसके अच्छे मन की असली परीक्षा। और इस निस्वार्थ काम का फल, अरे वो तो तुरंत ही मिल गया। एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई, और उसके पति की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। पर रुकिए, ये तो सिक्के का एक ही पहलू था। कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। एक तरफ जहां अभागिनी की किस्मत चमक रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजा मान सिंह का राज और सौभागी का ससुराल दोनों ही बर्बाद होने लगे थे। सोचिए, सौभाग्य जिसे सब कुछ मिला था, वो अब खाली हाथ थी। उसकी सारी अच्छी किस्मत हवा हो गई और वो बेबस होकर वापस अपने पिता के घर लौट आई। किस्मत ने क्या खेल खेला था?
सब कुछ उलट-पुलट हो गया। तो जब सौभाग्य दुखी होकर अपनी बहन अभागिनी के पास पहुंची, तो अभागिनी ने उसे कोई दौलत नहीं दी, बल्कि असली दौलत का रास्ता बताया। उसने कहा, किसी संत का मार्गदर्शन लो, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करो, अपने मन से घमंड और नफरत निकाल दो और हमेशा अपनी नीयत साफ रखो। और अभागिनी ने जो बात कही वही इस पूरी कहानी का सार है। कोई भी पैदा होते ही अभागा या भाग्यशाली नहीं होता। सब कुछ हमारे कामों और हमारी नीयत पर निर्भर करता है। और जानते हैं, जब राजा और सौभागी ने अभागिनी की ये बात मानी और सेवा के रास्ते पर चले, तो धीरे धीरे उनकी खोई हुई खुशियां और समृद्धि वापस लौट आई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली खुशी और सच्चा सौभाग्य किसी के देने से या जन्म से नहीं मिलता, वो तो सेवा से, अच्छे व्यवहार से और बिना किसी स्वार्थ के किए गए कामों से मिलता है।